सभी दर्शकों का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इष्ट का चुनाव, अर्थात हमें किस देवी देवता की पूजा करनी है, इस विषय पर हम बात करेंगे। आजकल लोग देखा देखी किसी की भी पूजा करने लगते हैं, वो अपने मूल के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे गुरु मंत्र ले लेंगे, बिना अपने बारे में पूरी बात बताए गुरु जी से गुरु मंत्र ले लेंगे, किसी की भी पूजा शुरू कर देंगे, गृहस्थ जीवन में रहते हुए शमशान काली को पूजने लगेंगे। एक से एक बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां हैं। इष्ट का चुनाव करते समय दो बातों का बहुत ध्यान रखें। हमारे हिंदू धर्म में दो पंथ है, वैष्णव और शैव। भगवान विष्णु के पंथ में पैदा हुए लोग वैष्णव कहलाते हैं, जिनके यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं बनता है, वो वैष्णव होते हैं। दूसरे शैव होते हैं जो भगवान शिव से संबंध रखते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं। तो आपके कुल देवी और कुल देवता से और आपके गोत्र से यह पता चल जाएगा कि आप शैव हैं, वैष्णव हैं। अगर आपको यह पहले से पता हो कि आप शैव हैं, वैष्णव हैं, तो उसी अनुसार आप अपने इष्ट का चुनाव करें। जैसे अगर आप वैष्णव हैं तो आपके इष्ट भगवान विष्णु या उनसे संबंधित देवी देवता होंगे, या भगवान विष्णु के कोई अवतार होंगे। अगर आप शैव हैं तो आपके इष्ट भगवान शिव या शिव से संबंधित देवी देवता होने चाहिए। मेरे अनुसार सर्वश्रेष्ठ इष्ट कुल देवी और कुल देवता होते हैं। इनसे बड़ा इष्ट कोई नहीं होता, क्योंकि इन्हीं की कृपा से आज सैकड़ों पीढ़ियों से हमारा कुल खानदान चलते आ रहा है। खानदान बंद नहीं हुआ, वंश समाप्त नहीं हुआ, तो इसका पूरा श्रेय हम अपने कुल देवी और कुल देवता को देंगे। जैसे कुछ लोग साईं बाबा की पूजा करने लगते हैं। हमें ईश्वरीय गाइडलाइन प्राप्त है, 4 वेद और 18 महापुराण। वैसे धर्म सबका निजी मामला है, मैं मना नहीं करूंगा किसी की पूजा करने के लिए, मगर जो नियम है वो ये है कि हमें 4 वेद और 18 महापुराण के अनुसार ही चलना है। किसी भी नई चीज़ों को जीवन में सम्मिलित नहीं करना है। तो अगर आप वैष्णव हैं तो विष्णु भगवान से संबंधित देवी देवताओं को अपना इष्ट बनाइए। ज़्यादा बढ़िया है कि भगवान विष्णु को बना लीजिए, श्री राम को बना लीजिए, भगवान कृष्ण को बना लीजिए। अगर आप शैव हैं, शैव परिवार से आपका संबंध है, तो आप अपने इष्ट माता पार्वती भगवान शिव को बनाइए, या उनके जो प्रिय गण हैं उन्हें बनाइए, या अपने कुल देवी और कुल देवता को बनाइए। क्योंकि आप शैव हैं तो आपके कुल देवी और कुल देवता शिव से संबंधित होंगे, और आप वैष्णव हैं तो आपके कुल देवता और कुल देवी भगवान विष्णु से संबंधित होंगे। तो इस मूल चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, जीवन बहुत छोटा होता है। 20-25 वर्ष की आयु लड़कपन में बीत जाती है, वृद्धावस्था में 20-25 साल उधर रोग और कमजोरी में बीतता है। तो साधना करने का जो समय है वो 22-24 साल की उम्र से लेकर 60-65 साल की उम्र, ये सर्वश्रेष्ठ समय होता है साधना करने का। पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं है, पैसा जीवन जीने का माध्यम मात्र है। मानव जन्म मिला है, उसका लाभ उठाइए, सही साधना कीजिए। पता चला कि आप जिसको पूज रहे हैं वो भगवान ही नहीं है, जिसका प्रचार कर दिया गया उसको भगवान मान के पूजने लगे, जिसकी कृपा से आपका परिवार हजारों वर्षों से सुरक्षित है, चल रहा है, उसकी आप कुछ सेवा ही नहीं कर रहे हैं, तो वो जिसके दम पर आपका परिवार चल रहा था वो कुपित होते हैं। इसी को कहते हैं कुल देवी और कुल देवता का नाराज होना। तो आप अपने लाइन पे बने रहें। शैव हैं तो शिव से संबंधित देवी देवता या अपने कुल देवी कुल देवता को पूजिए। वैष्णव हैं तो भगवान विष्णु नारायण, भगवान विष्णु से संबंधित देवी देवता या भगवान विष्णु को ही पूजिए, या अपने कुल देवी व कुल देवता को पूजिए। अपने मन से चयन मत कीजिए देवी देवताओं का, बिल्कुल मत कीजिए। आप इसको ऐसे समझिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। सपोज कीजिए आपके कुल देवता भगवान शिव हैं, आपका परिवार तो हजारों वर्षों से चल रहा है ना, तभी तो आप जन्म लिए हैं। ये खानदान हजारों वर्षों से चलता रहा, तभी तो आपका जन्म हुआ है। अगर एक खानदान बंद हो गया होता तो आपका जन्म कहाँ से हुआ होता है, या वंश खत्म हो गया होता तो आपका जन्म किसी दूसरे खानदान में पैदा हुए होते। तो शिव की कृपा से वो कुल खानदान इतने वर्षों से चला रहा है। अब उसमें कोई एक सदस्य किसी अन्य देवी देवता को पूजने लगे तो, और वो कहे कि इन्हीं कृपा से मेरा घर चल रहा है, तो आप चिंतन करके देखिए भगवान शिव पर इसका क्या असर होगा। भगवान शिव उस अपने भक्त को किस नज़र से देखेंगे। अरे तुम्हारे पूरे परिवार को इतने 1000 वर्षों से, इतने 100 वर्षों से मैंने संभाला, और तुम्हारे जन्म हुए अभी 30 वर्ष नहीं हुए और तुमने फैसला कर लिया कि हमारे इष्ट ये हैं, और तुम शिव को भूल गए। तो शिव जी भी कहते हैं कि ठीक है, अब तुम इन्हीं के भरोसे रहो। तो ऐसे ही परिवार का पतन हो जाता है। इसलिए अपने लाइन को मत छोड़िए, अपने कुल देवी और कुल देवता से जुड़े रहिए, उनकी सेवा करते रहिए, उन्हें संतुष्ट रखिए।
आपके जीवन में रोग, परेशानी, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, चिंता ये कुछ नहीं आएगा। और कुल देवी, कुल देवता और पितृ ये संतुष्ट हैं तो आपके कोई भी बाल बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। उन्हें कम उम्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। वो सौम्य स्वभाव के होंगे। वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, अपने कुल खानदान बाप दादा की इज्जत को बढ़ाएंगे। इसलिए आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि पूजा पाठ के मामले में अपने लाइन पे बने रहें और अपने कुल खानदान के अनुसार ही पूजा करें। नए नए पूजा को अपने घर में शामिल ना करें। धन्यवाद। सादर प्रणाम।